भारत सरकार के अथक प्रयास से बस्ती के डॉक्टर बीके वर्मा की पुत्री एक सप्ताह मौत की साई में बिताने के बाद भोर में 5 बजे सुरभि वर्मा यूक्रेन से घर पहुंची। सुरभि के घर पहुंचने पर परिजनों को मानो तो खजाना सा मिल गया हो। पिता डॉक्टर बीके वर्मा, मां राजेश्वरी वर्मा, भाभी चंदा वर्मा, मौसी रेखा वर्मा, भाई डॉक्टर आलोक वर्मा ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि हमें वापस मेरी बेटी मिल गई। BNT लाइव को दिए गए साक्षात्कार में सुरभि ने आप बीती सुनाई तो उसे सुनकर भी लोगों का कलेजा कांप गया, जो निश्चित ही यूक्रेन स्थिति भारतीय दूतावास की लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। सुरभि वर्मा है, मैं उस्गुरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी 24 की फ्लाइट थी। मेरा कॉलेज एयरपोर्ट से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है, तो मेरा 23 का टिकट था ट्रेन से कीव तक जाने का। जब 24 को मॉर्निंग में हम पहुंचे कीव, तो हमें मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो हम, क्योंकि उस टाइम जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई उसके कुछ समय पहले ही वहाँ पे कीव में बमबारी होने लगी, बम गिरने लगा। तो इसकी वजह से सारी सुविधाएं जो थी, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, टैक्सी, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो हम रेलवे स्टेशन पे ही हम फंस चुके थे। ना हम बाहर जा सकते थे, ना हम कहीं, मतलब हमारा कॉलेज भी दूर था, कहीं नहीं जा सकते थे। तो हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया। हमने लगभग 6 घंटे तक उनको कॉल किया, पर इतने बच्चे थे कि वो किसी से ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते थे। 6 घंटे बाद उन्होंने हमें अपने पास बताया कि मतलब यहाँ पे तुम लोग आ जाओ अपनी सुविधा से, हम तुमको रिसीव नहीं कर सकते, तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ। फिर हम 6 घंटे बाद इंडियन एम्बेसी पहुंचे, जहाँ पे हमें 3 दिन रखा गया। वहाँ पे एक छोटे से स्कूल में, जो इंडियन एम्बेसी के बगल में एक स्कूल था, वहाँ पे रखा गया। 3 दिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पे हर 5 घंटे में बम गिर रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अगले 1 मिनट बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और खाने पीने की तो बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हर एक प्लेट पे 6 बच्चों को खाना दिया जाता है, कि एक प्लेट में सिर्फ 6 बच्चे, जिसमें से 3 निवाले से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। तो हम मरने, मतलब ऐसा था कि हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बच के जा पाएंगे। 2 दिन हमने कुछ नहीं बोला। हमें इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कहा कि हम तुम्हारे लिए 24 घंटे में फ्लाइट अरेंज करते हैं, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब हमें ऐसा लगा कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लगभग 400 स्टूडेंट थे वहाँ पे, जितने स्टूडेंट की फ्लाइट थी उस दिन कीव से दिल्ली तक की, उतने फंसे थे वहाँ पे। तो हमने ट्विटर पे वीडियो डाला, मोदी जी को रिक्वेस्ट की, हर जगह जितना भी जिससे हो सका सबने वीडियो बना के डाला। तो यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये सही है, फिर उन्होंने हमें वहां से लाने के लिए कुछ किया। लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे कि अगर तुमको जाना है तो तुम अपनी सुविधा से बाहर जाओ, हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अपने कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, या बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, तुम्हें अगर मरना है तो तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो ऐसा किया उन्होंने। फिर हमने, ऐसा सारे बच्चों ने सोचा जो मरना ही है तो हम बाहर जाके मरे, लड़ के मरे। तो हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने एक, जिसमें सामान रखा जाता है, वो टैंकर था। उस टैंकर में लगभग 150 बच्चों को भरा। जिन बच्चों को बाहर निकलना था, जिनको नहीं निकलना था, वो अंदर ही रह गए। 400 बच्चों में हमारी यूनिवर्सिटी के लगभग 21 बच्चे थे। हम लोग टोटल बाहर निकले, उस टैंकर में बैठे, हमें रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। हमसे एम्बेसी ने ये कहा कि तुम्हारे लिए हमने 2 ट्रेन के 2 डब्बे बुक किए हैं, तुम्हें उसमें घुसना है, तुम कहीं भी जाके किसी भी स्टेशन में उतर जाओ, बट तुम्हें कीव में नहीं रहना है। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसके ट्रेन के पास गए, तो हमें पता चला कि हमारे लिए कोई सुविधा है ही, मतलब हमसे झूठ बोला गया। फिर हम अगले 5 मिनट बाद, 8 बजे कर्फ्यू लगने वाला था कीव में, तो हम फिर रेलवे स्टेशन पे दोबारा फंस गए। फिर हम एम्बेसी भी नहीं जा सकते थे, ना ही हम ट्रेन पे जा सकते थे। फिर हमारे कॉलेज से कॉल आया कि उस्गुरोद, जहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी है, वहां से कॉल आया कि एक बस जा रही है उस्गुरोद के लिए, उस ट्रेन में तुम लोग कैसे भी करके बैठ जाओ। फिर हमने, हमारे पास जितने पैसे थे, हमारे फ्रेंड्स के पास जो हमारे कॉलेज के, सबने सारे पैसे निकाले और टीटी को दे दिए कि हमें प्लीज बैठने दो। हम लोग वहाँ किसी तरह उसमें बैठे। 13 घंटे हम लोग ट्रेन में खड़े होके उस्गुरोद पहुंचे। वहां से हमारे हॉस्टल ने हमारे लिए बस प्रोवाइड किया, जिससे हम हंगरी पोलैंड तक गए बस के थ्रू। वहां पे हमें 28 घंटे लगे हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि यूक्रेनियन को ज्यादा वो दिया जा रहा था, हमें उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सारे लोग भाग के जा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे, जहाँ मेरा कॉलेज है, वहां से हंगरी बॉर्डर लगभग 8 किलोमीटर ही है, जो कि 25 मिनट का रास्ता है मैक्सिमम, लेकिन हमें 28 घंटे लगे वो 8 मिनट की जगह पे।
फिर हमें हंगरी बॉर्डर लाया गया, जहाँ पे हमें हंगरी की जो एम्बेसी थी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वो हमारे लिए बस प्रोवाइड की, हमें एयरपोर्ट तक लेके गए, उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया। फिर एयरपोर्ट पे भी हमें खाना दिया गया। वहां से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए फ्री वीजा कराया, जिससे हम हंगरी पहुंचे। वहां से उन्होंने हमारी फ्री टिकट कराई, उन्होंने भेजा सारी एयरलाइंस उन्होंने फ्री में कराई कि बच्चों को किसी तरह लाया जाए। तो वहां तक के लिए, हंगरी से लेके इंडिया तक के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने योगी जी, हमारे सीएम जो हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन हमें जो दिक्कतें हुई कीव में, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ही, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस ये कहूंगी कि हमारी इंडियन एम्बेसी जो है वो बहुत बेकार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि सारे बच्चे वहां पे मर रहे थे, किसी का कोई वो ही नहीं था कि मतलब बचाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। और सिर्फ मैं तो, मेरे जितने मेरे कॉलेज के स्टूडेंट थे, सबने ऐसा किया कि हमें मरना है तो हम बाहर जाके मरे। हम अपनी कोशिशों से बाहर निकले हंगरी तक। हमारे हॉस्टल ने प्रोवाइड किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी मदद की हंगरी बॉर्डर से लेके इंडिया तक आने की। तो अभी वहां पे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो कि कीव में हैं, और खार्किव यूनिवर्सिटी है, लवीव है, बहुत सारी जगह जहाँ पे एक लड़के की डेथ भी हो चुकी है, उसको शूट कर दिया गया है, और एक लड़के की हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो गई, 7 लड़कियां गायब हो गई। बीच में जो हो रहा है, जहाँ पे मेन है रसिया वालों का कीव को लेना, वहां पे ये सारी दिक्कतें हैं। तो वहां के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया कि बच्चों को कैसे निकाला जाए। एम्बेसी चाहती तो वो 2 दिन में, जहां हम फंसे थे उस 2 दिन में बमबारी हो रही थी, लेकिन बगल में हो रही थी, आदमियों को नहीं मारा जा रहा था, तो बच्चों को निकाल सकती थी। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट से कुछ दिक्कतें अभी आ रही थी, यूक्रेन की गवर्नमेंट से नहीं, यूक्रेन की गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमारी मदद की। हमारे हॉस्टल में, हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें हंगरी तक ले जाने में हमारी मदद की। 28 घंटे हम बस में थे, वहां के लोगों ने ही हमें इंडिया का झंडा लगा के, जो कि यूक्रेनियन बस थी, यूक्रेनियन चलाने वाला ड्राइवर भी था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। स्टूडेंट की फ्लाइट थी, लगभग 400 स्टूडेंट थे जिनकी 24 की फ्लाइट थी। उतने बच्चे वहां पे फंसे क्योंकि तुरंत बमबारी स्टार्ट हुई, बॉम्ब गिरना स्टार्ट हुआ, हर 5 मिनट पे बॉम्ब गिर रहे थे। तो कुछ बच्चे थे जिनको एम्बेसी में रखा गया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर निकल के जाना चाहते थे और वो फंस गए, उनको बेसमेंट में डाला गया। वो कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन से ज्यादा तो किसी का फोन चलेगा नहीं, तो उन बच्चों का पता भी नहीं है। और अभी भी वो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ही बाहर निकाल सकती है। जो बच्चे अभी अंदर हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो लगभग 13,000 स्टूडेंट हैं अभी वहां पे ऐसे जो फंसे हैं। 18,000 बच्चे हैं जो वहां की यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन है। इंडियन कितने उसमें से 18,000 है इंडियन टोटल, मैक्सिमम 18,000 है, जिसमें से 5-6 हजार बच्चों का मुझे लगता है कि इतने बच्चों को निकाला गया है जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया अपने थ्रू, वो बच्चे अभी भी वही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो वहां के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकालें।